नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी ग्लोबल कंटेनर शिपिंग कंपनीज हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं। सबसे पहले जो दुनिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी मानी जाती है, दैट इज द मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी, ये उसकी तस्वीर है। ये कंपनी स्विट्जरलैंड की हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जानी मानी कंपनी मायर्स्क, ये दोस्तों हमें डेनमार्क की कंपनी देखने को मिलती है। उसके बाद CGM जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। एंड देन हमारे पड़ोसी देश चाइना की जानी मानी कंपनी है कॉस्को शिपिंग। ये दोस्तों दुनिया की जितनी भी ग्लोबल लेवल पे जो भी कंटेनर्स के थ्रू, बड़े बड़े शिप्स के थ्रू जो भी व्यापार होता है, उनके ऊपर इन कंपनी ने एक तरीके से डोमिनेशन बनाई हुई है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अभी तक इस बिजनेस में नहीं उतरा था, लेकिन दोस्तों अब ये बदलने वाला है। बिकॉज फाइनली एंड ऑफिशियली सरकार ने अब अनाउंस कर दिया है कि अब हम भी ग्लोबल कंटेनर शिपिंग बिजनेस में उतरने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़ 18 की ये खबर है। आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई है। एंड इंडिया ने हमारे भारत की जानी मानी PSU कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉनकॉर के नाम से भी जानते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया है, जिसके माध्यम से हम लोग भी अब ग्लोबल कंटेनर शिपिंग बिजनेस में अपनी एंट्री को करने वाले हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है हमारे प्लान्स, क्या है कॉनकॉर की खासियत जिसकी वजह से इसको चुना गया है, एंड ऑल्सो कैसे ये इंडिया के द्वारा लिया गया एक बहुत ही शानदार और बहुत ही डेयरिंग स्टेप है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। और इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS फाउंडेशन बैचेस को लेकर आए हैं एट अ प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़, जिसके साथ साथ आपको CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और मेंटरशिप जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहली बात, इंडिया ने अपने इतिहास में पहली बार इस चीज़ को अनाउंस किया है कि अब हम भी ग्लोबल कंटेनर शिपिंग बिजनेस के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। और इसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी इंडिया के जो टॉप कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं उनको रीच आउट भी किया है कि आप हमें बताइए कि क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, किस किस तरीके से इंडिया को इस सेक्टर में एंट्री लेनी चाहिए। और इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है, इंडिया ने ऑलरेडी हमारी जानी मानी PSU कंपनी जो कॉनकॉर है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको ही इस चीज़ के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको कॉनकॉर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये दोस्तों PSU कंपनी जो है, ये पहले तो डायरेक्टली रेलवेज के साथ ही मिलकर के काम करती थी, लेकिन कुछ साल पहले इसको एक सेपरेट PSU एंटिटी की तरह बना दिया गया था। आज भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ही अंतर्गत काम करती है, लेकिन इसका जो मेन काम है, जो इसका स्पेशलाइज्ड काम है, ये मेनली इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स का काम है उसको यहाँ पर हैंडल करती है। एंड मैं आपको कॉनकॉर के बारे में बताऊँ तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी फैला हुआ है। पूरे भारत भर में इसके कम से कम 66 कंटेनर टर्मिनल्स हैं जो कि अलग अलग लोकेशंस पे सेटअप किए हुए हैं। एंड उसके साथ साथ इनके पास खुद की 380 कंटेनर ट्रेन्स हैं। उसके बाद 48,000 से भी ज़्यादा इनके पास शिपिंग कंटेनर्स हैं, जो कि आपने देखे होंगे इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं, ये इनके पास 48,000 से भी ज़्यादा कंटेनर्स अवेलेबल हैं। एंड अगर वेयरहाउस स्पेस की बात करें, यानी कि अगर हम इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट 4 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास आपको इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिल जाती है। एंड जो कॉनकॉर है, ये ऑब्वियसली रेलवेज के माध्यम से तो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो करता ही है, मेनली फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन इसमें दोस्तों कॉनकॉर रिसेंटली इसने कोस्टल शिपिंग के अंदर भी इंडिया में एंट्री ली है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो चाहते हैं
कि अगर हम लोग शिपिंग के माध्यम से भी सामान कहीं पे पहुंचाना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि अब जो कॉनकॉर है वो रेल के साथ साथ शिप्स का और सड़क का तो पहले से ही इस्तेमाल हो रहा था, तो जितने भी अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करने में लग चुका है। इसीलिए बिकॉज कॉनकॉर ऑलरेडी एक्सपर्ट है ये सब करने में, इसीलिए कॉनकॉर को चूज किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू मैनेज द मल्टी मोडाल ट्रेड रूट्स। और अब कहा जा रहा है कि अगर हम लोग ग्लोबल कंटेनर शिपिंग बिजनेस में एंट्री करेंगे तो कॉनकॉर के माध्यम से हम लोग जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड है वहां पर एंट्री ले पाएंगे। एंड इससे इंडिया जो है वो डोमेस्टिक के साथ साथ अब ग्लोबल लेवल पर भी एक एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली बन सकता है। एंड आने वाले टाइम में ओवरसीज मार्केट में एक बहुत बड़ा अपना जो फुटहोल्ड है उसको भी यहाँ पर जमा सकता है। इसी चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपने नाम सुना होगा अर्नस्ट एंड यंग, उसके बाद PwC है, उसके बाद KPMG है, इनको बेसिकली यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है जो कि एक पूरा रोड मैप बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि कैसे हमें इसमें एंट्री लेनी है। इसमें भी आपको बता दूं सबसे पहले इंडिया ने जो इंडो पैसिफिक के रीजन्स हैं इसी को एक्सप्लोर करने का यहाँ पे प्रयास किया है कि साउथ एशिया में हम लोग कैसे व्यापार करेंगे, मिडल ईस्ट में हम लोग कैसे व्यापार करेंगे, और इसमें ये लोग चेक करेंगे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस क्या हैं, कितना पैसा लगेगा। इवन साथ में ये लोग ये भी चेक करेंगे कि इसमें हमें कितनी सारी और शिप्स हैं जो कि लेनी पड़ेंगी, जो हमारा टर्मिनल्स हैं जो पोर्ट्स पे बने हुए हैं उनको कैसे रिवैम्प करना पड़ेगा, रूट्स की नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड इवन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को लेकर जो रिपोर्ट है वो कहा जा रहा है कि 2025 तक इस रिपोर्ट को बेसिकली बना दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि वाई दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट स्टेप बाय इंडिया। देखिए, अगर हम लोग इंडिया की इंटरनेशनल लेवल के व्यापार की बात करूं, हम सभी जानते हैं बहुत मोटे लेवल पे हमारा व्यापार होता है। एंड उसमें दोस्तों जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है वो इंडिया का 95% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ऑफ ट्रेड बाय वैल्यू वो केवल और केवल समुद्र के द्वारा ही हम लोग इसको कैरी आउट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी भी जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, MSC हुई, मायर्स्क हुई, ठीक है, उसके बाद जो फ्रांस की कंपनी CMA है, इनके ऊपर हम लोग रिलायंट हैं। एंड आज इंडिया ये चाहता है कि हमारी डिपेंडेंस जो है वो उन देशों के ऊपर ख़त्म हो जाए जो कि मेनली अभी तक वेस्ट के द्वारा डोमिनेटेड है। एंड दूसरा बड़ा रीज़न इसमें यह भी है कि इंडिया का जो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोस्तों ऑलरेडी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको मालूम होगा 12 मेजर पोर्ट्स हैं। एंड हम लोग एक और नया पोर्ट लेकर आ रहे हैं जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी वधावन पोर्ट, जिसको कि बल्कि कहा जा रहा है कि ये दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स में होने वाला है। तो जब हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा व्यापार बढ़ने वाला है, इट जस्ट मेक सेंस कि हम लोग ये वाला जो शिपिंग का काम है इसको भी हम लोग एक तरीके से लोकलाइज करवाएं और अपनी ही कंपनीज के माध्यम से इस शिपिंग को यहाँ पर कैरी आउट किया जाए। आपको ये भी याद होगा रिसेंटली बल्कि इंडिया का पहला जो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो भी अब एक्टिव हो चुका है, जिसका नाम है विजिंजाम पोर्ट। ये भी आपको मालूम होगा इंडो पैसिफिक में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है बिकॉज अभी तक आपको मालूम होगा ट्रांसशिपमेंट के लिए हम लोग श्रीलंका या सिंगापुर के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला जो कदम है इसके केवल इकोनॉमिक फायदे नहीं होंगे। अगर आप ध्यान से देखें, अभी जो कंप्लीट पावर सेंटर है वो पहले जो एक टाइम पर अटलांटिक ओशन हुआ करता था, अभी कंप्लीट पावर सेंटर दोस्तों इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो चुका है। एंड उस इंडो पैसिफिक में इंडिया की जो लोकेशन है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक बन जाती है। तो आई थिंक इंडिया ने यहाँ पर अपनी लोकेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कि हम लोग अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाएंगे, इसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करेंगे और इसीलिए जो कंटेनर शिपिंग वाला कारोबार है उसमें भी हम लोग एंट्री लेंगे सो दैट हमारे ही माध्यम से हम लोग उस शिपिंग को अपने लिए तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको भी हम लोग एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये वाला जो बिजनेस है ये बेसिकली दे सकेंगे। एंड इसीलिए दोस्तों आपको याद भी होगा
इंडिया ने बल्कि अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले जो 30,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है उसको भी लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें कहा गया है कि हम लोग नए 6 डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स को लेकर आएंगे, 2 ट्रांसशिपमेंट हब्स को लेकर आएंगे और भी नई नई तकनीकें हैं जो कि हम लोग हमारे मैरीटाइम सेक्टर में लेकर आने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड